हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं, और एक ऐसा देश जहां महिलाएं शादी के बाद भी बना सकती है गैर पुरुषों से संबंध। ये देश अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ दुनिया के 1/3 चीते पाए जाते हैं, और भारत में भी इस देश से कई चीते अब तक लाए जा चुके हैं। शायद अब आपको अंदाजा लग गया होगा हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक बेहद ही शानदार देश नामीबिया के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नामीबिया की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, नामीबिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ नामीबिया है। नामीबिया एक बहुत ही कम आबादी वाला देश है। 8,24,292 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस देश की कुल जनसंख्या केवल 26 लाख के आसपास है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भी ये देश अलग ही नजर आता है। केवल 3 लोग यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। यही वजह है कि नामीबिया खाली नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी नामीबिया का 97% हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा है। नामीबिया का इतिहास करोड़ों साल पुराना माना जाता है। इस देश का नाम एक रेगिस्तान के नाम पर पड़ा है, जो है नामीब डेजर्ट, और ये डेजर्ट दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है, जो करीब 8 करोड़ साल पुराना है। नामीब रेगिस्तान की शान है, ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। स्पेस से देखने पर यह देश गोल्डन कलर का नजर आता है। नामीबिया का एक हिस्सा अटलांटिक महासागर से मिलता है। रेगिस्तान और अटलांटिक महासागर का मिलन बेहद ही रोचक होता है। ज़ाम्बिया, बोट्सवाना, अंगोला और साउथ अफ्रीका इसके पड़ोसी देश है। दोस्तों, नामीबिया के बारे में और भी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग इस देश में की जा चुकी है। साथ ही इस देश का नाम डायमंड माइनिंग वाले देशों की लिस्ट में भी शुमार है। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा जंगली जानवर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये देश किसी जन्नत से कम नहीं। नामीबिया अपने खान पान के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ का नॉनवेज फूडी लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। नामीबिया में जर्मन कल्चर की झलक साफ तौर पर देखने को मिलती है। साल 1884 से लेकर 1915 तक यहाँ पर जर्मन्स ने शासन किया। 1904 से 1908 के बीच नामीबिया के 80,000 लोगों को जर्मनियों ने मौत के घाट उतार दिया। करीब 100 सालों के बाद 2004 में जर्मनी ने नामीबिया से आधिकारिक तौर पर माफी मांगी और नरसंहार का पछतावा भी किया। हालांकि नामीबिया के लोग इतिहास भूले नहीं है और आज भी जर्मनी के खिलाफ उनमें आक्रोश नजर आता है। जर्मनी ने 1915 में नामीबिया पर से अपना कब्जा हटा लिया, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक यह देश साउथ अफ्रीका का ही हिस्सा रहा। 21 मार्च 1990 को इसे साउथ अफ्रीका से आजादी मिली और एक अलग राष्ट्र के रूप में यह स्थापित हुआ। नामीबिया के लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद को कभी साउथ अफ्रीका का हिस्सा माना ही नहीं। नामीबिया की गिनती अफ्रीका के सबसे पढ़े लिखे देशों में होती है। यहाँ का लिटरेसी रेट है 92.25% से भी अधिक। 6 से 16 साल तक के सभी बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है। नामीबिया की गिनती सबसे युवा देशों में भी की जाती है। देश में 97% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वहीं करीब 1% सुन्नी मुसलमान नामीबिया में रहते हैं। कुछ 100 लोग यहूदी समुदाय के यहाँ रह रहे हैं। नामीबिया में यूं तो 30 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक जर्मनी, इंग्लिश और अफ्रीकांस भाषा का इस्तेमाल होता है। साउथ अफ्रीका से अलग होने के बाद इंग्लिश को इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। वो बात अलग है कि केवल 10% लोग ही यहाँ पर इंग्लिश में बात करते हैं। नामीबिया के लोगों की आय का मुख्य स्रोत माइनिंग है। यह देश प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। कई कीमती धातु इस देश में पाई जाती है। यूरेनियम के बड़े भंडार इस देश में मौजूद है। दुनिया के कई हिस्सों में नामीबिया से यूरेनियम और अन्य सामान एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा पशुपालन जैसे काम भी यहाँ पर होते हैं। नामीबिया की गिनती हायर मिडिल क्लास वाले देशों में होती है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $5500 से भी अधिक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिसाब से एक अच्छी इनकम कही जा सकती है। इसकी वजह यहाँ की कम पॉपुलेशन का होना भी है। नामीबिया देश के टोटल GDP $14 बिलियन के आसपास है। नामीबिया के कई ट्राइब्स के लोग रहते हैं। इनमें बस्तर, हेरेरो, कावांगो, खोइसन, ओवम्बो, तस्वाना और जम्बेजी जैसी जनजातियां शामिल हैं। लेकिन नामीबिया की जब भी बात होती है तो हिम्बा ट्राइब्स का जिक्र सबसे पहले आता है। कोनैन प्रांत में इस जनजाति के लोग रहते हैं। इनकी परंपराएं, रहन सहन और कल्चर बिल्कुल अलग होता है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती है। वो खास दिन इनकी शादी वाला दिन होता है। असल में नामीबिया में पानी की
भारी कमी है। साल में चंद मिलीमीटर जितनी वर्षा ही यहाँ पर होती है। ऐसे में महिलाएं खुद को फ्रेश रखने के लिए अलग अलग प्रकार के लेप लगाती है। लेप लगाने के कारण महिलाओं का रंग लाल हो जाता है। हिम्बा ट्राइब्स में पुरुष घर के मुखिया होते हैं, लेकिन सभी आर्थिक फैसले महिलाओं द्वारा ही लिए जाते हैं। इस ट्राइब की एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शादी के बाद भी महिलाएं या पुरुष किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं। हेरेरो ट्राइब भी नामीबिया में काफी प्रसिद्ध है। इसी ट्राइब के सबसे अधिक लोगों को जर्मनियों ने मारा था। आज भी इन लोगों की वेशभूषा जर्मनी से प्रभावित है। इस ट्राइब की महिलाएं जर्मन ड्रेसेस में नजर आती है। दोस्तों, नामीबिया की वाइल्ड लाइफ कमाल की है। अगर आपको वर्ल्ड की बेस्ट वाइल्ड लाइफ और सबसे अनोखे जानवर देखने हैं तो एक बार नामीबिया जरूर विजिट करें। इटोशा नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 22,270 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको आसानी से शेर, बाघ, चीते देखने को मिल जाएंगे। हाथी, जिराफ, गैंडे जैसे जानवर दिखना यहाँ काफी आम बात है। इसके अलावा कई ऐसे जानवर आपको यहाँ दिख जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हर साल न जाने कितने लोग यहाँ पर जंगल सफारी के लिए आते हैं। आपको बता दें कि नामीबिया के जंगलों में भी अकेले घूमने जाने की हिम्मत कभी न करें आप। कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग नामीबिया में हो चुकी है। इनमें एयर स्पेस ओडिसी, फ्लाइट ऑफ फोनिक्स और मैड मैक्स फरी रोड शामिल है। कई डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको नामीबिया में बनी हुई मिल जाएंगी। नामीबिया के लोगों के बारे में एक बात आपको अजीब लग सकती है कि ये लोग केवल अपने में ही मस्त रहते हैं, यानी अपने और अपने परिवार के अलावा इन्हें बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। असल में नामीबिया ने इतने दुख दर्द झेले हैं कि इन्हें आसानी से अब किसी पर विश्वास नहीं होता। हालांकि यहाँ के गाइड्स आपको काफी फ्रेंडली मिल जाएंगे। नामीबिया के लोगों को स्पोर्ट्स का काफी क्रेज होता है, खास तौर पर एथलेटिक्स में यहाँ के लोग आगे रहते हैं। ट्रैक एंड फील्ड्स के गेम में नामीबिया के लोग अपना जलवा दिखा चुके हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी और बॉक्सिंग जैसे खेल भी यहाँ खेले जाते हैं। नामीबिया के रॉक आर्ट भी कमाल के हैं। हजारों साल पुराने रॉक आर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस देश में कुछ रहस्यमय चीजें भी हैं, जिनमें रेगिस्तान के बीच में बने फायरी सर्कल सबसे ज्यादा रहस्यमय है। नामीब रेगिस्तान के बीच में कई बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ये सर्कल्स किसने और क्यों बनाए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कीड़े मकोड़ों ने किया है, तो वही कुछ इसके पीछे एलियंस का हाथ बताते हैं। दोस्तों, नामीबिया पहला ऐसा देश है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऑफिशियल कानून बनाने वाली भी ये पहली अफ्रीकन कंट्री है। नामीबिया ही वो जगह है जहाँ पर एक समय पर जमकर मीटियोरॉइड्स यानी उल्कापिंड गिरे। करीब 80,000 साल पहले एक मीटियोराइड गिरा था, जिसका वजन 54,000 किलोग्राम है। नामीबिया में दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड ड्यून्स मौजूद है। बिग डैडी सैंड ड्यून्स की ऊंचाई 325 मीटर है, जो विश्व में सबसे ऊंचा सैंड ड्यून है। नामीबिया में वेलविथिया मिराबिलिस नाम का एक पौधा पाया जाता है, जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। इस पौधे की खास बात यह है कि ये लगभग 1500 वर्ष तक जीवित रहता है। बात करें नामीबियन फूड की, तो यहाँ का नॉनवेज फूड कमाल का है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ खाने की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। ओशिथीमा, ओम्बोगा, पोर्जिकोस, जम्बेजी ब्रीम, मीट स्केवर्स और मिली एप इस देश की लोकप्रिय डिशेज है। साल भर कई त्योहार भी यहाँ मनाए जाते हैं। बैंक विंडहोक कला महोत्सव, एंजारो स्ट्रीट फेस्टिवल, विंडहोक कार्निवल, अफ्रीका दिवस, हेरोज डे देश के प्रमुख त्योहार है। साथ ही यहाँ पर हर साल 21 मार्च को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब चलिए नामीबिया की उन जगहों की बात कर लेते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इटोशा नेशनल पार्क के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। विंडहोक इस देश की कैपिटल सिटी है, जहाँ से आप अपने ट्रिप की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ के स्ट्रीट्स के नाम देखकर आपको काफी हैरानी होगी। कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट इस देश के दो बड़े रेगिस्तान हैं। ये दोनों ही रेगिस्तान देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नामीबिया में स्केलेटन कोस्ट नाम की एक जगह है। आप अगर यहाँ जाएंगे तो बीच पर हड्डियां और स्केलेटन आसानी से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान ने इस जगह को गुस्से में बनाया है। कई नाव और जहाज भी यहाँ पर पड़े मिल जाएंगे, जो पूरी तरह वीरान है। कैप क्रॉस, फिश रिवर कैनियन, इपुपा फॉल्स जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इन सब के अलावा ट्विफेल फाउंटेन भी काफी प्रसिद्ध है, जो नामीबिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। 5000 से अधिक रॉक इंग्रेविंग्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो 6000 सालों से भी अधिक पुरानी है। हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से सैलानी नामीबिया की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। होसे कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस देश का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है, जो कैपिटल सिटी में आता है। अगर आप भी नामीबिया घूमना जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। भारतीयों को आसानी से नामीबिया का वीजा
वीजा मिल जाता है। बस इसके लिए आप थोड़ा पहले अप्लाई जरूर कर दे। नामीबिया घूमने के लिए जाने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए पर पर्सन का खर्च आपको आएगा। फ्लाइट की टिकट के अनुसार बजट में बदलाव हो सकता है। नामीबिया में चलने वाली करेंसी का नाम नामीबियन डॉलर्स है, जो भारतीय रुपए के आगे मजबूत नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी नामीबिया के बारे में पूरी जानकारी। आपको नामीबिया के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? यकीनन हिम्बा ट्राइब के बारे में जानकर आप जरूर चौंक गए होंगे। अगर आप कभी गए हैं नामीबिया तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।